नमस्ते सरस्वते देवे गौरवानुप्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्याभिसुधारिणे यर्हि आत्मनो अधिकाराद्यः सर्वासु यज्ञ संपदः वैतानिकेन विधिना अग्निहोत्रादिना यजे. When one is enriched to the wealth and knowledge which are under his full control, and by means of which he can perform yajna or please the Supreme Personality of Godhead, one must perform sacrifices, offering oblations to the fire according to the directions of the Shastras. In this way, one should worship the Supreme Personality of Godhead. Very interesting analysis. Analysis ये है कि लोगों के पास दो चीज़ है सोसाइटी में. कुछ लोगों के पास नॉलेज है, कुछ लोगों के पास पैसा है.
ये दोनों चीज अभी यूज हो रहा है माया की सेवा में। कैसे करते हैं लोग माया की सेवा में? जैसे आप मूवी बनाते हैं, इतना आकर्षित बनाया जाता है कि आदमी अगर खोलेगा छोड़ नहीं सकता, इतना उसमें ऑडियो वीडियो इफेक्ट्स, एक एक सीन को सेट करने के लिए लाखों रुपए खर्च करा जाता है ना। छोटा सा सीन होगा, उधर फ्लावर के वो ड्रेस, उनका ड्रेस के लिए भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स लगते हैं, एंड देन जो गाने के लिए भी एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका डायलॉग के लिए भी एक्सपर्ट्स होते हैं, स्टोरी के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं। इतना नॉलेज यूज़ हो रहा है, इतना पैसा यूज़ हो रहा है, किसके लिए? माया के लिए। फाइनली एट द एंड ऑफ द डे वो सच है क्या? नहीं, मूवी तो एक मिथ्या है ना, देयर इज नो फैक्ट, सिंपली कुछ बना रहे हैं, एक स्टोरी लाइन। मोस्टली ऑल मूवीज आर सम fictitious hallucinations. So this is used to enchant innocent mass को। देखो इधर आओ, खुशी इधर है, बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, इस मूवी को मिस नहीं करने का, बहुत अच्छा मूवी है, एंड पीपल आर अट्रैक्टेड, दे गो। ऐसा होता नहीं होता? एंड मास ऑफ पीपल हु आर वीक, वेरी नाइस, somebody said, I discussed previously, हमारे जो लोअर मोड्स हैं इसको क्वेटर करते हैं। जितना भी पूरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री डिस्कसिंग $2 ट्रिलियन, इंडिया का टोटल बजट के बराबर है द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। और इंडिया कोई छोटा कंट्री नहीं है, वर्ल्ड का नंबर 5 कंट्री पहुंच गया। $2 ट्रिलियन, इतना वेल्थ हर साल एंटरटेनमेंट के लिए यूज होता है। एंटरटेनमेंट मीन्स आपका मूवीज, आपका वीडियो गेम्स, आपका ये तरह तरह का। $2 ट्रिलियन, $1 बिलियन था 5,000 करोड़, 100 बिलियन और 5 लाख करोड़। क्या बोलो हमको, ट्रिलियन डॉलर को तो बोलना ही मुश्किल हो रहा है। मतलब लाखों हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, अरे। और हम बोले भाई एक छोटा सा मंदिर बना देते हैं 5 करोड़ का। लोग इतना वेस्ट, आप भाई भूखों को खाना क्यों नहीं खिलाते? अरे इतने हजारों लाखों करोड़ आप ये बर्बाद कर रहे हो एंटरटेनमेंट में, वो ठीक है। माया के लिए जब पैसा यूज होता है, धन यूज होता है, तब ठीक है। हम एक जन्माष्टमी कर दें, करें 2-3 लाख रुपए खर्च कर दें, कितना लोग मेल लिखते हैं। ऐसे पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? कुछ भूखों को खाना खिला देते, तब इनको भगवान, तब इनको भूखे याद आ जाते हैं। जब ये हजारों लाखों करोड़ एंटरटेन मूवी बनाने के लिए खर्च करते हैं, अभी IPL क्रिकेट मैच के लिए खर्च करते हैं तो लाखों करोड़, उसमें इनको भूखे याद नहीं आते, अभी याद आते हैं। और इतने बड़े मूर्ख हैं, इनको समझ नहीं आता। तस्मिन् तुष्टः जगत तुष्टः। ये जो नॉलेज एंड वेल्थ है बिलोंग्स टू कृष्णा, सो उनके लिए यूज होनी चाहिए ना। जस्ट लाइक वेल्थ को देखिए, सीता, अब सीता नारायण के पास नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? ठीक है। सो एक्चुअली ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वॉट एवर गृहस्था के लिए अलग अलग, इसमें ये बहुत अच्छा चैप्टर है। पहला चीज गृहस्थ के लिए क्या बताया गया था? ही हैज़ टू अर्न लाइवलीहुड। गृहस्थ को तो पैसा कमाना पड़ेगा ही, कैसे घर चलेगा उसका। लेकिन वो जो पैसा है उसको यज्ञ करने का, यज्ञ मतलब वो उसको यज्ञ, यद करोसि यदशासी यज्जुहोसि ददासी, जो भी पैसा है वो भगवान को ऑफर करने का। तो फिर खाएगा कैसे? प्रसाद के रूप में। सोसाइटी में जैसे क्या होता है, सपोज समबडी इज अर्निंग सम मनी, वो सोचता है मैं इस पैसे से कर्मयोग होगा ना उसका, हाँ, कर्मणि अधिकार से माँ फल, वो जो फल है उसका मेहनत का, उसका नहीं है, भगवान को देने का, प्रसाद को। जैसे आप मंदिर में जाके आप केले देंगे तो आपको आधा केला वापस कर देते हैं प्रसाद के रूप में। उसी तरह जो उसका धन है उसको कभी ये सोचना नहीं चाहिए मेरे आनंद के लिए, ये धन भगवान का है, मेरा नहीं है, मैं इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकता हूँ। तो उसमें कभी वो वेस्ट नहीं करेगा। नहीं तो क्या होता है, पैसा तो आता है जाता है, ये दुनिया ऐसा है। कभी ज़्यादा पैसा आ गया तो आदमी एक मर्सिडीज कार खरीद लिया। नहीं, ये गृहस्थ नहीं है, ये गृहस्थ नहीं, ये भोगी है। करेक्ट। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। यूटिलिटी मतलब जो चीज़ चाहिए ठीक है,
लेकिन लग्जरी गृहस्थ नहीं रखता कभी भी, ठीक है ना? इज इट फाइन? गृहस्थ शुड नॉट इमिटेट द कर्मीज. यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल. आपको मोबाइल चाहिए, ठीक है, जिससे काम हो जाए, नीट क्लीन, जिससे काम हो जाए. लग्जरी का मेरे को ज़रूरत नहीं. ये थोड़ा रिक्वायर लिटिल डिस्क्रिमिनेशन. कोई चीज़ जब देखिए, आप जब स्टेटस के लिए ले रहे, मतलब आप अभी गड़बड़ करना शुरू कर दिए. स्टेटस के लिए हम कोई सामान नहीं लेते, करेक्ट? लोगों को दिखाने का. भाई देयर वाज वन स्टूडेंट ऑफ माइन, तो his father was online, so I said, where is you? No, my son has gone for a party. But I said, then no, I want to tell you something. When he went for the party, जो मोबाइल का कवर है ना, वो निकाल के गया. मैंने कहा क्यों? अरे वो दिखेगा कैसे लोगों को एप्पल का मोबाइल है, दिखाने का ना, फिर क्या फ़ायदा एप्पल का इतना पैसा खर्च करने का. समझे? ये अगर मेंटालिटी शुरू हो गई, वो आदमी अभी भोगा, वो गृहस्थ नहीं बनेगा. ब्रह्मचारी तो छोड़ दो, वो गृहस्थ का भी लायक नहीं है. लोगों को दिखाने का चक्कर नहीं होना चाहिए. हाँ, सो जितना भी धन है एक्चुअली ये कृष्णा को बिलोंग करता है. हम प्रसाद के रूप में, हमेशा प्रसाद के रूप में अपने मेंटेनेंस के लिए खर्च करने का, तब वो गृहस्थ प्रगति करेगा. ठीक है, पहला प्रिंसिपल ये था, मेहनत करने का, लेकिन जो धन है उसको अपना आनंद के लिए कभी भी नहीं देखने का. कभी कभी हो गया भाई, ये दुनिया तो ऐसा ही है, लक्ष्मी तो चंचल है. हो सकता है आपको कोई बहुत बड़ा दान कर दिया, करोड़ रुपए आ गया, तो मैं क्या करेगा? अब मैं आनंद करेगा? नहीं, कभी भी सोचने का नहीं, ये धन मेरा नहीं है, कृष्ण का है, कृष्ण के लिए यूज़ होने का. और पहले तो ऐसा ही था ना, किसी के पास जो धन आता था मंदिर बनाता था. कितने बड़े बड़े राजा हैं, कितने बड़े बड़े राजा जब महान राजा बने, बहुत सुंदर बड़े बड़े मंदिर बनाए. इंडिया में जितने ही मंदिर अभी किसने बनाए? राजा लोगों ने ही तो बनाए. ये ऑर्डनरी आदमी बना सकता है क्या? है ये आपका जगन्नाथपुरी किसने बनाया? राजा ने बनाया. तिरुपति किसने बनाया? राजा ने बनाया. जितने बड़े मंदिर देख लो, सब राजा लोगों ने बनाए. और लोग बहुत खुश होते थे, बहुत खुश होते थे. अभी क्या है, राजा लोग मॉल बनाते हैं, सिटी सेंटर मॉल, जाओ देखो, क्या फ़ायदा उसको जाके, है ना? वो लोग सोचते हैं इससे लोग खुश होंगे. ये हो नहीं है तो लोग बना लेंगे. गवर्नमेंट को बहुत चीज़ें, गवर्नमेंट बड़े बड़े क्या स्टेडियम बनाती है गवर्नमेंट, और लाखों करोड़ खर्च होते हैं उसमें. उसमें कुछ बुरा नहीं है. गवर्नमेंट को एक्चुअली मंदिर बनाना चाहिए, बहुत सुंदर मंदिर. क्यों? क्या होगा? लोग जाएंगे, बहुत उसमें रियल शांति लोगों को मिलेगी. सो जितना भी धन है किसके लिए यूज हो जाना चाहिए? टू ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड. ठीक है, अपना मेंटेनेंस के लिए वी टेक द मनी, रिमेनिंग इट बिलोंग्स टू द लॉर्ड. ये भागवतम में भी डिस्क्राइब किया गया है इन वेरियस वेज. नेक्स्ट इज नॉलेज. जितना भी नॉलेज है आजकल, दैट इज ओनली, आप देखिए जितना भी बुद्धिमान लोग हैं आज स्कूल कॉलेज जा रहा है, क्या सीख रहा है? कैसे लोहा टेढ़ा करने का. क्यों? उससे फिर इंद्रिय भोग का वस्तु, लोग को इंद्रिय भोग चाहिए, उसका वस्तु कैसा देने का है. तो पूरा जो धन और ज्ञान है, लोगों के जो लोअर मूड होते हैं, देखो हर आदमी का वीकनेस होता है. कोई भी आदमी कलयुग में टोटल सॉलिड नहीं होता, कुछ वीकनेस होता है. ये जो आपका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, आपके लोअर मूड्स को केटर करता है. इससे क्या होता है? आदमी घटिया बनता चला जाता है. करेक्ट? इट विल नॉट केटर, इट विल, जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, इसको केटर कर रहा है. यह है आदमी की वीकनेस, उसको सेटिस्फाई करके पैसा बना रहा है. करेक्ट? जैसे लाइक आपको एडवर्टीजमेंट है, कार का बेचने का एडवर्टीजमेंट है, उसमें लड़की को खड़ा करने का क्या मतलब है? और वो भी नंगा करके खड़ा करने का क्या मतलब है उसका? आपको कार बेच रहे हैं ना, क्यों करते हैं ऐसा? आदमी का थोड़ा वीकनेस है. ठीक है, वो देखेगा तो उसका मन फिक्स हो जाएगा उस पर, तो इसलिए कार भी देख लेगा साथ साथ. कह रहे ऐसे ही करते नहीं करते? जितनी भी कार लॉन्च होती है हमेशा एक मॉडल को खड़ा करते थे. किसी इंजीनियर को लाओ ना, वो बताएगा ना इसमें क्या है. मॉडल को कितने करते नहीं करते? मॉडल को खड़ा कर रहे हो. कहीं भी दुनिया भर में कोई बड़ा कार होगा, एक मॉडल को खड़ा कर, किस लिए भाई? इंजीनियर को खड़ा करो उधर, वो बताएगा उसके अंदर क्या है भाई, उसको प्रेजेंट करने दो ना. अच्छा ये, अच्छा वो नहीं. तो आप क्या कर रहे हैं? आदमी का वीकनेस का एडवांटेज लेने का कोशिश कर रहे हैं. ये अच्छा चीज़ नहीं है. जेंटलमैन ऐसा नहीं करता है. जैसे साधारण रिश्ते में भी कोई दूसरे का अगर वीकनेस का एडवांटेज ले रहा है, उसको अच्छा आदमी नहीं बोलते ना. करेक्ट? कोई कुछ लोग करते हैं, दूसरे का कोई वीकनेस है, कमजोरी देख के उसका एडवांटेज लेते हैं, है ना. ये चीज़ सभ्य पुरुष नहीं करते. ये लो क्लास लोग हैं, ये लो क्लास लोग हैं.
ठीक है. सो व्हाट हैपेंस बेसिकली, जितना भी नॉलेज है, जितना भी वेल्थ है सोसाइटी में, इट शुड बी यूज्ड टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड. एंड इफ इट इज यूज्ड इन दैट वे, पहले यही होता था ना, गुरुकुल में जो सबसे बुद्धिमान लोग हैं उसको अलग कर दिया जाता था टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड. उसको ब्राह्मण बोलते थे. जन्म से कोई नहीं होता था ब्राह्मण. गुरुकुल में बच्चे पहुंचे तो गुरु देखेगा, हाँ ये बहुत शार्प है, ये करेगा भगवान को ग्लोरीफाई. करेक्ट. उसको चाहिए. जैसे चैतन्य महाप्रभु का मिशन, जब प्रभुपाद जी बक्संद प्रभुपाद को मिले थे तो उनके दोस्त ने पूछा, नरेंद्र मलिक ने, कैसा रहा मीटिंग? अब चैतन्य महाप्रभु का मिशन तो डेफिनेटली डेवलप होगा. एक बहुत बड़े आदमी ने अपने हाथ में ले लिया. करेक्ट. बक्संद प्रभुपाद का ज्ञान देख के उनको आश्चर्य हो गया था. ऐसा आदमी अगर कृष्ण को ग्लोरीफाई करेगा तो कोई कौन नहीं सुनेगा. अगर जो आजकल क्या हो रहा है, जितने ज्ञानी लोग हैं क्या कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के काम में लगे हुए. उनको हायर कौन कर रहा है? पहले उनको सोसाइटी में सैक्रिफाइस के लिए बोले. ब्राह्मण मतलब पूरा सैक्रिफाइस कर. ब्राह्मण सेठ बन सकता है, छोड़ देता था सब कुछ. किस चीज़ के लिए अपना पूरा ज़िंदगी डेडिकेट करता था? टू स्प्रेड द वैदिक नॉलेज. सच नहीं है? आजकल नहीं होता ना. जितना भी बुद्धिमान लोग हैं उनको हायर कर दिया जाता है इंजीनियर, डॉक्टर के रूप में. फिर क्या करेगा वो? लोगों को मोहित करने के काम में करेगा. करेक्ट. डॉक्टर में सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या रहता है? कॉस्मेटिक सर्जरी. सबसे ज़्यादा उसमें अगर आपको ये आता है कि कैसे ये आगे कर दोगे, पीछे कर दोगे, नाक छोटा कर दोगे, बड़ा, उसमें सबसे ज़्यादा पैसा है. सबसे ज़्यादा पैसा उस एरिया में. जितना भी ज्ञान है लोगों को बेवकूफ़ बनाने में. क्या पड़ा है? जो भी नाक है भाई छोड़ो इसको. 10 दिन का ज़िंदगी है, उसके बाद तो बुढ़ापे में नाक छोटी हो बड़ी हो सब बराबर हो जाता है. कौन देख रहा है तुम पे, है ना? 2 दिन 10 दिन आदमी यंग रहता है, उसमें इतना आदमी कितना पैसा खर्च करते हैं लोग. तो जितना भी ज्ञान है लोगों को यूज हो रहा है मोहित करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए. इसकी जगह भागवत में लिखा है जो भी ज्ञानी पुरुष हैं, ही शुड कम फॉरवर्ड. अगर आप किसी के पास बुद्धि है, 4 तरह से भगवान की सेवा होती है. प्राणय, अर्थ, धिया, वाच. सबसे बड़ा चीज़ होता है अपने प्राण दे दीजिए भगवान के लिए, सबसे बड़ा चीज़ है ना. दूसरा अर्थ है. अर्थ है मतलब धन से भगवान की सेवा होती है. अगर आपके पास धन है वो यूज़ करो. अपने प्राण भगवान को दे दो. आप भगवान की सेवा हम यही करेंगे, हम कुछ और नहीं करेंगे. अर्थ धिया, अपनी बुद्धि यूज़ करो. जितने भी नास्तिक लोग हैं उनको खंडन करो. बुद्धि को यूज़ करके लोगों को इनकरेज करो भगवान की सेवा में आने के लिए. एंड वाचा, अपने वर्ड्स. करेक्ट. तो ये 4 चीज़ें एक्चुअली भगवान के लिए, भगवान की ही है और भगवान के लिए यूज़ होनी चाहिए. बट सोसाइटी में क्या होता है, ये सब चीज़ें आजकल इंद्रिय भोग को प्रेरित करने के लिए यूज़ हो रही है. इसके वजह से सोसाइटी इज़ कमिंग इन अ वेरी डेंजरस पोजिशन. जस्ट लाइक प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये सब फाउंडेशन है. तस्मिन तुष्टा जगत तुष्टा. अगर भगवान खुश हो गए तो पूरा सृष्टि खुश हो जाता है. यथा तरोर मूल निषेचनेना तिप्यन्ति सस्कंद भुजोपशागा प्राणाः पहारा चयतेन्द्रियान तैव सरहरणम अच्युतेज. माया का काम क्या है कि आपको आकर्षित करके भगवान के चरण से बाहर ले जाना. ये माया का काम है. जितने भी धनवान लोग हैं, जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, माया के हाथ में इसके लिए इंस्ट्रूमेंट बन गए. जो बुद्धिमान लोग हैं, कितने बोगस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन भी खोल दिए उन्होंने. बुद्धिमान तो है ही, फिलॉसफी बोल रहे हैं, हजारों लोग सुन रहे हैं. बुद्धि नहीं तो लोग क्यों सुन रहे हैं? लेकिन अपनी बुद्धि से क्या कर रहे हैं? लोगों को भगवान के चरण के दूर ले जा रहे हैं. कर रहे नहीं कर रहे वो लोग? ऐसा तात्पर्य बोलते हैं, मायावाद भाष हुए सर्वनाशा. आदमी को भगवान के चरण भूल जाता है. अरे मैं ही भगवान हूँ. ऐसा तत्व, ऐसे पाखंडी साधु लोग भी कर रहे हैं ऐसा काम. करेक्ट. और ऊपर से नास्तिक लोग, अब यही छोड़ दो, नास्तिक लोग लोगों को विचलित कर देते हैं. जनरल में, पर्टिकुलरली भारतवर्ष में, साधारण व्यक्ति सब भगवान का भक्त है जन्म से. करेक्ट. उसके खून में. यही प्रभुपाद जी बोलते हैं, यही कृष्ण पैदा हुए, इधर राम पैदा हुए, आपको उनको भगवान को कैसे भुला सकते हो? नहीं भुला सकते. उनके कल्चर में है भगवान की सेवा करो. देखो ना कितना लोग कुंभ मेला में जाते हैं, तिरुपति जाते हैं. क्यों? उनका दिल में है भगवान की सेवा करो. लेकिन ये जो नास्तिक लोग हैं और ये जो पाखंडी साधु लोग हैं, उनको भगवान के दूर ले जाते हैं. नास्तिक लोग तो सीधा बोल देते हैं भगवान नहीं है, और ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट बोलते हैं कि साधारण व्यक्ति उसका खंडन नहीं कर पाता, कंफ्यूज हो जाता है. करेक्ट. तो उसको पकड़ने के लिए हमको चाहिए ना बुद्धिमान लोग आए और उनको खंडन करें ऐसे नास्तिक लोगों का. करेक्ट. बुद्धि यूज होने का.
एंड देन सिमिलरली धन, सारा धन इंद्रिय भोग की वस्तु को डेकोरेट करने के लिए यूज होता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं पॉलिश एनिमल सिविलाइजेशन। हमारी 4 रिक्वायरमेंट है, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, ये तो जानवर की भी है। लेकिन जानवर तो नेचर जैसा देता है वैसा ले लेता है। अब फल पेड़ में है, बंदर चढ़ के खा लेता है उसको। अब हम क्या करते हैं, उसको ऐसे गर्म करो, उसको काटो, उसको फिर उसमें कुछ और डालो, फिर सारी बुद्धि यूज हो रही है कैसे इंद्रिय भोग को थोड़ा और मजा आ जाए, बिस्तर को थोड़ा और सॉफ्ट कैसे बना दें, करें। सारी बुद्धि इस चीज के लिए यूज हो रही है। तो बोला है कि नहीं, ऐसा नहीं करने का। ऐसे लोगों को मोहित करके भगवान के चरण से क्यों ले जा रहे हो? आपके पास धन है, आपके पास बुद्धि है, तो उसको यूज करके पब्लिक को भगवान के चरण में लाओ। न तो तस्माद मनुष्य शो कश्चित प्रिय के तमहा। कृष्ण जी बोलते हैं तो उससे डियर नहीं हो पाता है को, मेरे बहुत प्रिय हो जाओगे अगर ऐसा करोगे, करेक्ट। तो समाज में जितना धन है, जितना बुद्धि है, सब यूज होना चाहिए भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ये सब ज्ञान और बुद्धि किसके लिए यूज हो रहा है? ज्ञान, बुद्धि, धन किसके लिए यूज हो रहा है? लोगों को भगवान के चरणों से खींच के बाहर ले जाने के लिए, है ना। ये गलत है, ये गलत है। तो इसी चीज को प्रभुपाद जी बहुत अच्छा समझा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवानुप्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चाद्विशदायिने